डियर स्टूडेंट्स, जब स्वतंत्र वितरण परिकल्पना के आधार पर chi स्क्वायर की गणना की जाती है तो अधिकतर दो वेरिएबल्स का उपयोग वहाँ पर किया जाता है। ये दो वेरिएबल के बीच में जब chi स्क्वायर की गणना करनी होती है तब स्वतंत्र वितरण परिकल्पना के आधार पर हम एफ का मान ज्ञात करते हैं। जब ऐसी स्थिति होती है तब आंकड़ों का प्रदर्शन कंटिंजेंसी टेबल यानी आश्रित सारणी के रूप में किया जाता है। आइए आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि chi स्क्वायर हम कंटिंजेंसी टेबल में कैसे ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ पर दो वेरिएबल्स हैं और उसके दो अलग अलग स्थितियां हैं। 12 गर्ल्स सक्सेस है और 13 फेलियर है। 10 बॉयज सक्सेस है, 5 फेलियर्स है। इस तरह से टोटल 25 गर्ल्स और 15 बॉयज है, 22 सक्सेस हैं और 18 फेलियर्स हैं। इस तरह से n को प्राप्त कर लिया जाता है। यानी सबसे पहला काम क्या होता है कंटिन्यूसी टेबल में, जब हम chi स्क्वायर की गणना करना चाहते हैं सबका हर सेल का टोटल करना पड़ेगा। a प्लस बी, सी प्लस डी, a प्लस सी एंड b प्लस डी, राइट। यहाँ पर chi स्क्वायर ज्ञात करने के लिए जो फॉर्मूला है वो है n a d माइनस बी सी का स्क्वायर डिवाइडेड बाय a प्लस बी, सी प्लस डी, b प्लस डी एंड a प्लस सी। अर्थात a और d को मल्टीप्लाई करके और b और c को मल्टीप्लाई करके इन दोनों का डिफरेंस निकाल लेना है और फिर उसका स्क्वायर करके n से उसको मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, नीचे देखिए a प्लस बी करना है, a और b को जोड़ना है, c प्लस डी, b प्लस डी एंड a प्लस सी और फिर इनका आपस में मल्टीप्लिकेशन कर देना है। चलिए आप भी करिए। अगर आप साथ में करेंगे तो ज्यादा आसान हो जाएगा समझने के लिए। चलिए अब इस टेबल के हिसाब से हम कैलकुलेशन करके देखते हैं और ये पता लगाने की कोशिश करते हैं कि क्या इनके इस आंकड़ों में सार्थक अंतर है। नल हाइपोथेसिस कहती है कि इसमें डिफरेंस नहीं होगा, लेकिन हम जब कैलकुलेशन करेंगे और कैलकुलेशन करने के बाद यानी chi स्क्वायर ज्ञात करने के बाद पता लगाएंगे कि क्या वास्तव में इनके बीच में अंतर है या नल हाइपोथेसिस हमारी सत्य सिद्ध होती है, राइट। देखिए सबसे पहले क्या है n 40, a और d यानी a कितना है 12 और d 5, इनको मल्टीप्लाई कर देना है। फिर b और c, b कितना है 13 है और c 10 है, इनको मल्टीप्लाई कर देना है। फिर इनके बीच में डिफरेंस को ज्ञात कर लेना है। मल्टीप्लाई करने के बाद में वैल्यू कितनी मिल रही है 60 और इधर 130। इन दोनों को हम जब अंतर ज्ञात करते हैं या इससे इसको माइनस करते हैं तो -70 प्राप्त होता है। इसका स्क्वायर करने के बाद 40 से इसको n 40 से इसको मल्टीप्लाई करने के बाद वैल्यू आ जाती है 1,96,000। ठीक है, अब नीचे देखते हैं हम लोग a प्लस बी 12 और 13 कितना हुआ 25, 10 प्लस 5 कितना c और d, 10 प्लस 5 15, b प्लस d, b प्लस d कितना हुआ 18 एंड a प्लस c 22। इसको जब आपस में मल्टीप्लाई किया गया और उसके बाद वैल्यू प्राप्त हुई है इतनी, इनको आपस में डिवाइड करने के बाद
वैल्यू है 1.319 या इसको हम कह सकते हैं 1.32। अब DF के लिए हमको C-1 और R-1 का फॉर्मूला इस्तेमाल करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास 2 रो है और 2 कॉलम है, राइट। C क्या कहता है? नंबर ऑफ कॉलम्स। R क्या कहता है? नंबर ऑफ रोज। C कितना है? 2 है, 2 - 1, और रो कितना है? 2 - 1। इस तरह से हमको 1 DF प्राप्त हो गया। 1 DF को जब काई स्क्वायर टेबल में देखा जाएगा तो उसकी वैल्यू कितनी मिलेगी? 5 लेवल पर, 0.05 लेवल पर 3.841। ये वैल्यू यानी टेबल वैल्यू इस वैल्यू से, यानी कि काई स्क्वायर की इस वैल्यू से, मतलब कैलकुलेटेड वैल्यू से ज्यादा है। इसका अर्थ हुआ कि इनके स्कोर्स में किसी प्रकार का सार्थक अंतर नहीं है, यानी नल हाइपोथेसिस हमारी सिद्ध हो जाती है कि इनके बीच में कोई भी अंतर नहीं है। ठीक है, चलिए एक बार जल्दी से और दोहरा लेते हैं। कंटीन्यूअस टेबल में किस प्रकार की स्थितियां बनती हैं? सक्सेस और फेलियर गर्ल्स और बॉयज का है। गर्ल्स का सक्सेस 12 और 13 फेलियर है, बॉयज का 10 सक्सेस और 5 फेलियर है। इस तरह से सबका टोटल कर लिया जाता है। अलग अलग सेल्स का एक सब टोटल करते हैं और एंड प्राप्त करते हैं। इसके बाद इस फॉर्मूले में देखते हैं तो A और D को मल्टीप्लाई करके, B और C को मल्टीप्लाई करके आपस में इसका डिफरेंस निकालते हैं और उसका स्क्वायर निकालने के बाद n से उसको मल्टीप्लाई कर दिया जाता है, इस तरह से देखिए, और फिर वैल्यू प्राप्त कर ली जाती है। उसी तरह से A + B, C + D, B + D और A + C, इस तरह से वैल्यूज को क्या करते हैं? जोड़ लिया जाता है। जोड़ने के बाद फिर उनका आपस में मल्टीप्लिकेशन करते हैं। मल्टीप्लाई करने के बाद में जो वैल्यू आती है फिर इससे इसको क्या करते हैं? डिवाइड कर देते हैं। तो जो वैल्यू मिली वो इस प्रकार से प्राप्त हो जाती है। यहाँ पर काई स्क्वायर की वैल्यू मिली है 1.319 या 1.32 इसको हम कह सकते हैं, जो कि DF की वैल्यू यानी 1 DF पर टेबल में जो वैल्यू मिली है 0.05 लेवल पे वो 3.841 है, इससे बहुत कम है। इसका अर्थ हुआ कि इनके बीच में किसी भी प्रकार का सार्थक अंतर नहीं है, अर्थात नल हाइपोथेसिस सिद्ध होती है। थैंक यू।